श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 16। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते, तो फिर शरण कौन होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक नंबर 16 इस प्रकार है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के चरणों में अनंत नमन करते हुए महाराज जी से आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद लेते हुए व्याख्या शुरू करने जा रहे हैं। व्याख्या। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन। सुकृति पवित्र आत्मा मनुष्य अर्थात भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। ये चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात स्वयं मेरे शरण होते हैं। पूर्व श्लोक में दुष्कृतिनः पदों से भगवान में न लगने वाले मनुष्यों की बात आई थी। अब यहाँ सुकृतिनः पद से भगवान में लगने वाले मनुष्यों की बात कहते हैं। ये सुकृति मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं हैं, प्रत्युत भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। सुकृति मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो यज्ञ, दान, तप आदि और वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान के अर्पण करते हैं, और दूसरे भगवान नाम का जप तथा कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। तो सुकृति मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं और वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान के अर्पण करते हैं, सकाम दृष्टि से नहीं, बस भगवान के अर्पण करते हैं। और दूसरे क्या है? दूसरे वो हैं जो भगवान नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की लीला सुनते हैं या सुनाते हैं, केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्य से हो गई हो, चाहे आफत के समय दूसरों का सहारा छूट जाने से हो गई हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो गई हो, चाहे सत्संग, स्वाध्याय अथवा विचार आदि से हो गई हो, किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी सुकृति मनुष्य हैं। तो कई कारणों से भगवान में रुचि होती है, कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं। और जिनकी भगवान में रुचि है वही भाग्यशाली हैं, वही श्रेष्ठ हैं, वही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। तो वह रुचि भगवान में चाहे किसी पुण्य कर्म से हो गई हो पुराने पूर्व के, चाहे आफत के समय दूसरों ने सहारा छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, तो सहारा छोड़ जाने से भगवान में उनकी आसक्ति हो गई हो, चाहे किसी विश्वसनीय पुरुष के, मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो गई हो, या किसी ने एंड टाइम पर धोखा दे दिया हो, तब हो गई हो भगवान में रुचि, चाहे सत्संग से हो गई हो, स्वाध्याय से अर्थात ग्रंथ अध्ययन से हो गई हो, या स्वाध्याय में ग्रंथ अध्ययन भी है और अपने आप को भी जानना, अपना अध्ययन करना भी है।
अथवा विचार आदि से हो गई हो, किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी सुकृति मनुष्य हैं। जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए, वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है और वही संपत्ति है। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती, वही काला दिन है, वही विपत्ति है। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती, वही काला दिन है, वही विपत्ति है। रामचरितमानस 5:32 में दिया है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरिन भजन न होई। जब आपका सुमरण भजन नहीं होता, तभी विपत्ति है। भगवान ने कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर जिन्हें मानव शरीर दिया है, वे जन कहलाते हैं। इस श्लोक में आया ना, जन अर्थात जन, जिन्हें भगवत प्राप्ति का उद्देश्य देकर मानव शरीर दिया है। भगवान का संकल्प मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बना है, अतः मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। तात्पर्य है कि उस संकल्प में भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है, जो कि अन्य प्राणी को नहीं मिलती, क्योंकि वे भोग योनियां हैं और यह मानव शरीर कर्म योनि है। वास्तव में केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होने के कारण मानव शरीर को साधन योनि ही मानना चाहिए, अर्थात इसमें साधन कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके मनुष्य शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़कर अगर भगवत प्राप्ति के लिए ही लग जाए तो उसको भगवत कृपा से अनायास ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु जो मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं, वे नरकों और 84 लाख योनियों में जाते हैं। इस तरह सबके उद्धार के भाव को लेकर भगवान ने कृपा करके जो मानव शरीर दिया है, उस शरीर को पाकर भगवान का भजन करने वाले सुकृति मनुष्य ही जना अर्थात मनुष्य कहलाने योग्य हैं। तो सुकृति मनुष्यों के लिए यहाँ जना है। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं, अर्थात भगवान के शरण होते हैं। नंबर 1 है अर्थार्थी भक्त, जिनको अपनी न्याय युक्त सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है, अर्थात धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। धन संपत्ति वैभव सुख सुविधा चाहिए तो वे भगवान के शरण होकर भगवान से मांगते हैं। तो ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी आरंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कारों से उसकी धन की इच्छा रहती है और वह धन के लिए चेष्टा भी करता है, पर वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर वह धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन, भगवत स्वरूप का ध्यान आदि करता है। धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास निष्ठा होती है। जिसको धन की इच्छा तो है, पर उसकी प्राप्ति के लिए वह संसारिक उपायों का सहारा लेता है और कभी धन के लिए भगवान को भी याद कर लेता है। वह केवल अर्थार्थी अर्थात अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं। कारण कि उसमें धन की इच्छा ही मुख्य है, परंतु जिसमें भगवान के संबंध की मुख्यता है, वह कर्मश भगवान की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। भगवान में लगे रहने से उसकी धन की इच्छा बहुत कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी जाती है। यही भगवान का अर्थार्थी भक्त है। इसमें मुख्यतया ध्रुव जी का नाम लिया जाता है। तो थोड़ा सा बात समझने वाली ये है इसमें कि अगर भगवान
की मुख्यता है और भगवान से ही वो धन चाहता था, लेकिन मुख्य भगवान को रखता है और भगवान से ही धन चाहता है, तब तो वो अर्थार्थी है। लेकिन अगर वो धन चाहता है और अन्य साधन भी करता है और कभी-कभी भगवान को भी याद कर लेता है, उसके लिए मुख्य धन है, तो वह अर्थार्थी नहीं। अर्थार्थी अर्थात जो और किसी से कुछ नहीं चाहता, केवल मात्र भगवान से चाहता है और अर्थ को सेकेंडरी रखता है, प्रथमतः उसके लिए भगवान है। तो इसमें मुख्यतः ध्रुव जी का नाम लिया जाता है। एक दिन बालक ध्रुव के मन में राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर छोटी माँ ने बैठने नहीं दिया। उसने ध्रुव से कहा कि तूने भजन नहीं किया है, तू अभागा है और अभागिन के यहाँ ही तूने जन्म लिया है, अतः तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने छोटी माँ की कही हुई बात अपनी माँ से कह दी। माँ ने कहा कि बेटा, तेरी छोटी माँ ने ठीक ही कहा है, क्योंकि भजन न तूने किया और न मैंने ही किया। इस पर ध्रुव ने माँ से कहा कि माँ, अब तो मैं भजन करूँगा, अब तो मैं भजन करूँगा। ऐसा कहकर वे भगवत भजन करने के लिए घर से निकल पड़े और माँ ने भी बड़ी हिम्मत करके ध्रुव को जंगल में जाने के लिए आज्ञा दे दी। रास्ते में जाते हुए नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने ध्रुव से कहा कि अरे भोले बालक, तू अकेला कहाँ जा रहा है? यूं भगवान जल्दी थोड़ी मिलते हैं, तू जंगल में कहाँ रहेगा? वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, वे तेरे को खा जाएंगे। वहाँ तेरी माँ थोड़ी बैठी है, तू मेरे साथ चल। राजा मेरी बात मानते हैं, मैं तेरा और तेरी माँ का प्रबंध करवा दूंगा। नारद जी की बातों को सुनकर ध्रुव की भगवत भजन में और दृढ़ता हो गई कि देखो, भगवान की तरफ चलने से नारद जी भी इतनी बात कहते हैं, अब जो मेरे को घर चलने के लिए कहते हैं, पर पहले ये कहाँ गए थे? ध्रुव ने नारद जी से कहा कि महाराज, मैं तो अब भगवान का भजन ही करूंगा। ध्रुव जी का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने उनको द्वादक्षा द्वादशाक्षर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया और चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान बताकर मधुवन में जाकर भजन करने की आज्ञा दी। अब ये मधुवन जो वृंदावन में ही है, आज का जो मथुरा वृंदावन है, वहीं ये मधुवन है, यमुना किनारे। ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर ऐसी निष्ठा से भजन किया कि उनकी निष्ठा को देखकर 6 महीने की अवधि के भीतर ही भीतर भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी का वरदान दिया। पर इस वरदान से ध्रुव जी विशेष राजी नहीं हुए। भजन से अंतःकरण शुद्ध होने के कारण उनको धन अर्थात राज्य के लिए भगवान की तरफ चलने में बड़ी लज्जा हुई कि मैंने बड़ी गलती की। तात्पर्य यह हुआ कि ध्रुव जी को तो पहले राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर उन्होंने उस इच्छा की पूर्ति का मुख्य उपाय भगवान का भजन ही माना। भजन करने से उनको राज्य मिल गया और इच्छा मिट गई। इस तरह अर्थार्थी भक्त केवल भगवान की तरफ ही लगता है। आजकल जो धन प्राप्ति के लिए झूठ, कपट, बेईमानी आदि करते हैं, वे भी धन के लिए समय समय पर भगवान को पुकारते हैं। वे अर्थार्थी तो हैं, पर भगवान के भक्त नहीं हैं। वे तो झूठ, कपट, बेईमानी आदि के भक्त हैं, क्योंकि उनका पाप के बिना, झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता। इस तरह झूठ कपट आदि पर जितना विश्वास है, उतना विश्वास भगवान पर नहीं है। जो केवल भगवान के ही परायण हैं और जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते हैं,
परंतु कभी कभी पूर्व संस्कारों से अथवा किसी कारण से जिनमें अपने शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उनकी अनुकूलता की इच्छा ही अर्थार्थीपन है। नंबर 2, आर्त भक्त। प्राण संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं और दुख को दूर करना केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय को काम में नहीं लेते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में उत्तरा का दृष्टांत लेना ठीक बैठता है। स्टार लिख के दिया है नीचे। आर्त भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं बैठता, क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था, केवल भगवान का ही नहीं। जब तक अपना दुख दूर करने के लिए अन्य उपायों का सहारा रहता है, अन्य उपायों की तरफ वृत्ति रहती है, तब तक वे अनन्य भक्त नहीं हैं और तभी तक उन पर कष्ट आता है। जब तक अपना दुख दूर करने के लिए, सुनने वाली बात है, अन्य उपायों का सहारा रहता है, अन्य उपायों की तरफ वृत्ति रहती है, तब तक वे अनन्य भक्त नहीं है और तभी तक उन पर कष्ट रहता है। जब तक अन्य लोगों का सहारा खोजते हैं, जब एकमात्र परमात्मा का सहारा खोज लेंगे तब वे अनन्य भक्त बन जाएंगे, परमात्मा का ही आश्रय ले लेंगे, तब उन पर कष्ट भी नहीं रहेगा। जब यह अन्य की तरफ से वृत्ति मिट जाती है, तब वे भक्त कहलाते हैं और उन पर कष्ट नहीं आता। जैसे चीर हरण के समय तक द्रौपदी की दूसरों की तरफ दृष्टि थी, दूसरों का भरोसा था, अपने बल का सहारा था, तब तक वह कष्ट पाती रही। परंतु दूसरों की तरफ से तो क्या, अपने हाथ से भी साड़ी को नहीं पकड़ा, अर्थात अपने बल का भी सहारा नहीं लिया, तब उसका अनन्य भाव हो गया और उसको दुख नहीं पाना पड़ा। ऐसे ही गजेंद्र ने, जो हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, ग्राह ने पकड़ लिया था, ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक हाथियों और हथनियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह वर्षों तक दुख पाता रहा। जब सब सहारा छूट गया, केवल भगवान का ही सहारा रहा, तब उसको दुख नहीं पाना पड़ा। कारण कि जब उस पर आफत आई, तो उत्तरा का दृष्टांत है, कारण कि जब उस पर आफत आई तब उसने भगवान के सिवाय अन्य किसी उपाय का सहारा नहीं लिया। उत्तरा की बात करें, अभिमन्यु की पत्नी, अर्जुन की बहू, अन्य उपायों की तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गई, उसने केवल भगवान का ही सहारा लिया। तात्पर्य यह हुआ कि सकाम भाव रहने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से ही चाहते हैं। तो उसने केवल भगवान का ही सहारा लिया। इसको स्टार लिख के दिया है नीचे। श्रीमद् भागवत महापुराण 1, 8, 9 और 10 में आया है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, अभिद्रवती मामीश सरस्त पतायसो विभो, कामम दहतु माम नाथ माम मैं गर्भो निपात्यताम। देवादिदेव जगदीश्वर महायोगिन, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके सिवाय इस लोक में मुझे अभय देने वाला दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ सभी आपस में एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान, यह दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, पर मेरे गर्व को नष्ट न करे। कामम दहतु माम नाथ माम मैं गर्भो निपात्यताम।
तात्पर्य यह हुआ कि सकाम भाव रहने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से ही चाहते हैं। जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के परायण है और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, यह प्रतिकूलता मिट जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं। बहुत ही शानदार बात लिखी है। थोड़ा सा अंतर है इस बातों में। दुखी तो सभी लोग हैं ही संसार में। नानक दुखिया सब संसार, जही सुखिया जही नाम आधार। जही सुखिया जही नाम आधार। सब दुखी हैं। सुखी तो केवल जिसने नाम का आश्रय ले लिया है, परमात्मा का आश्रय ले लिया है, वह सुखी है। तो दुखी सभी हैं, लेकिन अपना दुख मिटाने के लिए अनेक तरह के उपाय करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, देवता की भी शरण लेते हैं, मंदिर मस्जिद में भी जाते हैं, ज्योतिष का भी उपाय करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, जप यज्ञ भी करते हैं। किस लिए? अपना दुख मिटाने के लिए। नेताओं की, बड़े लोगों की, उनकी भी मिन्नतें करते हैं। वकीलों, जजों के पास भी जाते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं, बहुत उपाय करते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ नहीं जाते। तो ऐसा दुखी व्यक्ति जिसकी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई है, और भगवान के साथ जिस भक्त का अपनापन है, तो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा तो होती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, इतना बुरा कैसे हो गया मेरे साथ। यह प्रतिकूलता मिट जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? जब वे केवल मात्र भगवान की शरण लेते हैं और किसी की शरण नहीं लेते, किसी को कुछ नहीं कहते, किसी रिश्तेदार को, किसी मित्र को, किसी अपने को, किसी संस्थाओं को, किसी को कुछ नहीं, बस केवल मात्र भगवान का भजन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे स्थिति को ठीक करें। तो ये आर्त भक्त है। केवल मात्र भगवान का सहारा लेकर के जब धन भी पाना चाहे तो भी वो भक्त है, वो अर्थार्थी भक्त है जो अर्थ चाहता, लेकिन केवल मात्र भगवान से, पाप और अन्य झूठ कपट से नहीं, किसी की मिन्नतें करके नहीं, किसी बड़ी संस्था की चापलूसी करके नहीं। तो दो तरह के भक्त हैं। तो अर्थ के लिए केवल भगवान को चाहते हैं, केवल भगवान से ही चाहते हैं। और अगर प्रतिकूल स्थिति आ गई है, जीवन में कोई आफत आ गई है, दिक्कत आ गई है, उसको मिटाने का भी केवल भगवान से कहते हैं। तो ये आर्त भक्त हुए। तो ये दोनों भक्त ही हैं, केवल मात्र जब भगवान का सहारा लेते, अन्य किसी का नहीं लेते। तो आर्त भक्तों में महाराज जी ने द्रौपदी और गजेंद्र को भी नहीं चुना, क्योंकि बाद में आर्त हुए, पहले उन्होंने सहारा लिया अपने संबंधियों का। इस सब में उदाहरण कहते हैं कि उत्तरा का ठीक बैठता, उत्तरा ने किसी का सहारा नहीं, सीधा भगवान को पुकारा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके सिवाय नान्यम त्वद भयम, इस लोक में मुझे अभय देने वाला दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हो रहे हैं। संसार में भी हम ऐसा ही देखते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण, एक दूसरे के लिए बस मार नहीं सकते कानून के डर से या
अपनी इज्जत के डर से या धन के डर से, लेकिन चाहते हैं ऐसा कि दूसरे को मार दें, और नहीं तो बातों से ही मार दें, बातों का ही बाण चला दें, मारना चाहते हैं एक दूसरे को। ऐसा ही है संसार में, सभी लोग परस्पर एक दूसरे को की निंदा करने में, एक दूसरे को बुरा भला कहने में। और कौन होते हैं ये लोग? ये आपके आसपास वाले ही लोग होते हैं, दूसरे को तो किसी को क्या लेना। रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी जो आपको जानते हैं, वो सब जब मौका मिलता है, अब तो कलयुग चल रहा है, एक बिल्कुल टांग खींच देते हैं एकदम से। भला व्यक्ति भी, जो लगता था कि ये भला है, वो भी मौका चूकता नहीं है, वो भी भला बुरा कहने में, टांग खींचने में। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में भगवान का सहारा लिया जाए, भगवान के आश्रय होकर के भगवान का जप किया जाए, केवल मात्र भगवान का सहारा ही लिया जाए, तो प्रतिकूल परिस्थिति भी मिट सकती है और भक्ति भी बढ़ सकती है। तो ये आर्त भक्त है। नंबर 3, मिट सकती नहीं, मिट सकती भी हम तब कहते हैं जब हमें पूर्ण श्रद्धा नहीं होती। मिट जाती है। अब द्रौपदी की मिट गई, हालांकि शुरू में आर्त नहीं थे, अंत में आर्त भक्त हो गई। गजेंद्र की मिट गई 1000 साल, 10,000 साल बाद, हाँ 1000 साल बाद, 1000 साल तक वो भागवत पुराण में आता है कि ग्राह हाथी को खींचता रहा, हाथी ग्राह को खींचता रहा, अंत में हाथी हार गया, तब आर्त हुआ। तो उनकी भी परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति ठीक हुई। ऐसे ही उत्तरा का उदाहरण दिया है। तो ये अर्थ भक्त है। नंबर 3, जिज्ञासु भक्त, जिसमें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन आदि उपायों का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के ही आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से जो जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। बहुत ही शानदार बात लिखी है। तो जो भगवान को जानना चाहते हैं, अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति की जिनमें इच्छा जागृत हो गई, प्यास जागृत हो गई है, तो भगवत तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से जो जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। ये थोड़ी ऊंची बात होगी कि शास्त्र का सहारा भी नहीं ले रहे, श्रवण आदि का, श्रवण से शास्त्र सुनने का, शास्त्र का भी सहारा नहीं ले रहे, गुरु का भी नहीं ले रहे, और पुरुषार्थ का अर्थात श्रवण का, मनन का, निधि ध्यासन, तो वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। केवल मात्र भगवान को ही जो जानना चाहते हैं, भगवान के ही आश्रित होकर, केवल भगवान के आश्रित होकर, तो वे जिज्ञासु भक्त हैं। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसका जिज्ञास्य केवल भगवत तत्व, केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत बुद्धि और उपाय केवल भगवत भक्ति ही होती है। अर्थात उपेय और उपाय में अनन्यता होती है। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसका जिज्ञास्य केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति ही होती है। अर्थात उपेय और उपाय में अनन्यता होती है। जिसे पाना है वो भी वही है और जिसकी भक्ति करनी है वो भी वही है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है।
जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय से 30वें अध्याय तक है। जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, परंतु कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में यह भाव पैदा होता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वे भी जिज्ञासु कहलाते हैं। जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, परंतु कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वे भी जिज्ञासु कहलाते हैं। ज्ञानी चौथे हैं ज्ञानी प्रेमी भक्त। ज्ञानी भक्त अर्थात प्रेमी भक्त। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ चा अव्यय आया है ना श्लोक में। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च और ज्ञानी। तो ज्ञानी अलग है अर्थात प्रेमी भक्त अलग है। ज्ञानी से तात्पर्य यहाँ प्रेमी से है। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं, अर्थात उसको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवत लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की कभी किंचन मात्र भी इच्छा होती ही नहीं। वे तो केवल भक्तों के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में किंचन मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। दोबारा से सुन लें। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं, अर्थात उसको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवत लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में, जो भगवान है, भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की कभी किंचन मात्र भी इच्छा होती ही नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री राम आए, तो उनमें कोई प्रतिकूलता हटाने की कोई इच्छा नहीं है उनकी, जैसा हो रहा है वैसा होने दे रहे हैं। बोध प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, वे तो केवल भक्तों के प्रेम में मस्त रहते हैं, बस केवल वे भक्तों के प्रेम में मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी प्रेमी भक्तों में किंचन मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं। ऐसे ही जो ज्ञानी, जैसे भगवान भक्तों के प्रेम में मस्त रहते हैं और अपनी प्रतिकूलता मिटाने, बोध मिटाने की कुछ नहीं, बस भक्त प्रेम करें तो मस्त है। ऐसे ही ज्ञानी जो है, प्रेमी है, भक्तों में किंचन मात्र कोई इच्छा नहीं होती। जैसे भगवान में कोई इच्छा नहीं होती, ऐसे उनमें भी कोई प्रतिकूलता हटाने आदि की कोई इच्छा नहीं होती। जैसा है वैसा ही वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में गोपिकाओं का नाम प्रसिद्ध है। तो प्रेमी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ नाम गोपिकाओं का है। देवर्षि नारद जी ने भी यथा व्रज गोपिका नाम भक्ति सूत्र 21 में कहकर गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श माना है। तो प्रेमी कैसा होना चाहिए, तो नारद जी ने भी अपने भक्ति सूत्र नामक ग्रंथ में 21 में दिया है, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसे व्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया। कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था, प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था। ये बहुत बड़ी बात है, ये श्रेष्ठ बात है, इससे ऊंची कोई बात नहीं। कि जब हम पर सुख के लिए, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके सुख का ही विचार करते हैं, अपने सुख का बिल्कुल विचार नहीं करते, अपने दुख का,
अपने सुख का बिल्कुल किंचन मात्र भी विचार नहीं करते, बस यही चाहते हैं कि उसका जो प्रेमी है, प्रेमाश्रय है, वही सुखी रहे। जैसे गोपियां चाहती हैं कि भगवान ही सुखी रहें। गोपियों को विरह का दुख भी उन्होंने सहा, घर वालों के कष्ट भी सहे, लेकिन किसी चीज का कोई उन्हें दुख नहीं है, केवल मात्र भगवान सुखी रहें, यही उन्हें सुख है। तो यहाँ एक बात समझने की है, तो जो सबसे बड़े सुखी, सबसे बड़ा जो श्रेष्ठ भक्ति वो यही है कि पर सुख में सुखी। और खासकर भगवान जैसा चाह रहे हैं वैसा वो अपने पर होने देते हैं। दुख दे रहे हैं तो दुखी में होने में ही उनको लगता है कि भगवान मुझे दुख देकर सुखी हो रहे हैं, तो दुख भी मेरे लिए ठीक है। और भगवान सुख देकर सुखी हो रहे हैं तो सुख भी मेरे, जैसा भगवान चाहते हैं, वो किसी तरह का अपना आग्रह नहीं रखते। ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और ऐसे भक्त ही भगवान के नित्य लीला में, भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। तो ये तो श्रेष्ठ भक्ति है। और सबसे निकृष्ट बात क्या होती है? अपने ही सुख में, बस अपने ही सुख का, और किसी की कोई चिंता नहीं, बस मैं सुखी रहूं। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड, सारे रिश्तेदार, सारा परिवार, मेरे आसपास के लोग सब मेरे सुख के लिए लग जाएं, मुझे सुख दें। ये सबसे निकृष्ट बात है। और इसका फल दुख, कष्ट, रोग, पाप आदि है। दुख, कष्ट, रोग है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है कि अपने सुख का किंचित मात्र भी ध्यान ना रखते हुए परहित का ध्यान रखना, पर सुख का ध्यान रखना। और खासकर जब प्रेम भगवान से हो तो भगवान के सुख में ही सुखी रहना, चाहे वो दुख दें चाहे वो सुख दें। यह श्रेष्ठ भक्ति है। तो यहाँ एक बात समझने की है कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा और जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ लगते हैं, जिज्ञासा पूर्ति भी नहीं, भगवान की प्राप्ति भी नहीं चाहते। भगवान अपने आप को उपलब्ध करवाएंगे तो ठीक है, भगवान दर्शन देंगे तो ठीक है। और भगवान नहीं दर्शन देना चाहते हमें, इसमें भगवान सुखी हैं, तो हम भगवान के सुख में ही सुखी हैं। हमें भगवान के विरह में जीना भी मंजूर है, भगवान की अप्राप्ति भी मंजूर है। तो ये बड़ी श्रेष्ठ भक्ति है। तो अब कहते हैं कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा, जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ लगते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और वे भक्त कहलाते हैं। तो उनमें भी धीरे धीरे भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और वे अंत में भक्त बन जाते हैं। परंतु जिनकी यह भावना रहती है कि अन्य उपायों से धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता और उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती। उनको भक्त नहीं कह सकते जो अन्य उपायों से चाहते हैं भगवान के अलावा अपने दुख को दूर करना, या जो भी वो चीज़ चाहते हैं उसको पाना चाहते हैं अन्य उपायों से, तो वो उनको भक्त नहीं कहा जा सकता। संतों की वाणी में आता है कि प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं, भक्त केवल भगवान में अपनापन करता है। कारण कि प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं है। प्रेम वही, सच्चा प्रेम वही कर सकता है जिससे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं। भगवान ने जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वथा अर्पित कर रखा है और जीव से कभी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा की कोई संभावना ही नहीं रखी है। भगवान ने जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वथा अर्पित कर रखा है और जीव से कभी कुछ भी प्राप्त करने की कभी कोई इच्छा की कोई संभावना ही नहीं रखी है। इसलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं। तो भगवान जो कुछ मांगता है भक्त वो देते जाते हैं। संसार की सारी वस्तुएं देते हैं, मनुष्य जीवन दे करके भेजा है, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहते। इसलिए कहते हैं कि भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम वही होता है जिसे किसी से कुछ भी लेना नहीं है। जीव को भगवान की आवश्यकता है,
जीव को भगवान की आवश्यकता, इसलिए जीव भगवान से अपनापन ही करता है। जब अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित करने पर भक्त में कभी कुछ भी पाने की कोई अभिलाषा नहीं रहती, तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त कहा जाता है। अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देने से उस भक्त की सत्ता भगवान से किंचन मात्र भी अलग नहीं रहती, प्रत्युत उसकी जगह केवल भगवान की सत्ता ही रह जाती है। हरित ज्ञानः, तो जो भगवान की तरह हो जाता है, जिसमें जैसे भगवान की कोई इच्छा भक्त से नहीं है, ऐसी भक्त की भी जब भगवान के से कोई इच्छा नहीं रहती, अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देता है और भगवान से किंचन मात्र भी अलग नहीं रहती, उसकी सत्ता फिर भगवान से किंचन मात्र भी अलग नहीं रहती, प्रस्तुत उसकी जगह केवल भगवान की सत्ता ही रह जाती है। किसकी? जो अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित करने जब अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित करने पर भक्त में कभी कुछ भी पाने की कोई अभिलाषा नहीं रहती, तब वह प्रेमी भक्त कहा जाता है। आगे चलते हैं। विशेष बात नंबर 1, 4 लड़के खेल रहे थे, इतने में उनके पिताजी 4 आम लेकर आए। उनको देखते ही एक लड़का आम मांगने लग गया और एक लड़का आम लेने के लिए रो पड़ा। पिताजी ने उन दोनों को एक आम दे दिया। तीसरा लड़का न तो रोता है और न मांगता है, केवल आम की तरफ देखता है। और चौथा लड़का आम की तरफ न देखकर जैसे पहले खेल रहा था वैसे ही मस्ती से खेल रहा है। उन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दे दिया। इस प्रकार चारों ही लड़कों को आम मिलता है। यहाँ आम मांगने वाला लड़का अर्थार्थी है, रोने वाला आर्त है, केवल आम की तरफ देखने वाला जिज्ञासु है और आम की परवाह न करके खेल में लगे रहने वाला लड़का ज्ञानी है। ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूलता मांगता है, आर्त भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है। जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी बात है। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये चारों ही भक्त भगवान निष्ठ हैं, अतः इनको योग भ्रष्ट पुरुषों गीता 6 अध्याय का 41वां 42वां श्लोक में नहीं लिया जा सकता। इनको योग भ्रष्ट में नहीं लिया जा सकता। ये चारों ही भक्त भगवान निष्ठ हैं। ऐसे ही अर्थार्थी और आर्त ये दोनों सकाम पुरुषों से अलग हैं, क्योंकि इन दोनों भक्तों में भगवान का आश्रय मुख्य है। सकाम पुरुष कामना पूर्ति में ही लगे रहने के कारण हरित ज्ञाना है, गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, इसलिए उनको आसुरी संपत्ति वाले पुरुषों में लिया गया है। सकाम पुरुष कामना पूर्ति में ही लगे रहने के कारण हरित ज्ञान है, गीता 7:20 में इसलिए दिया है, इसलिए उनको आसुरी संपत्ति वाले पुरुषों में लिया गया है। यद्यपि अर्थार्थी आदि भक्तों में जो कुछ न्यूनाधिकता है वह कामना के कारण ही है, परंतु कामना होते हुए भी वे हरित ज्ञाना नहीं। यद्यपि अर्थार्थी भक्त आदि भक्तों में जो कुछ न्यूना अधिकता है, अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु में, वह कामना के कारण ही, परंतु कामना होते हुए वे हरित ज्ञाना नहीं है। उनको तो भगवान ने सुकृतिनः और उदारा 7वें अध्याय का 18वां श्लोक में कहा है। सुकृतिनः और उदारा कहा है। जो भगवान के शरण होते हैं उनमें सकाम भाव भी हो सकता है,
परंतु उनमें मुख्यतः भगवनिष्ठा होने की ही होती है। इसलिए उनकी भगवान के साथ जितनी जितनी घनिष्ठता होती जाती है, उतना उतना ही उनमें सकाम भाव मिटता जाता है। और विलक्षणता आती जाती है। इसलिए उनको भगवान ने उदारा कहा है और ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। तो जिनमें सकाम भाव से भी भगवान का जो भजन करते हैं, केवल मात्र भगवान के शरण होते हैं, तो उनमें धीरे धीरे कामना मिटती चलती है और भक्ति की विलक्षणता उनमें आती जाती है। इसलिए भगवान ने उनको उदारा कहा है और ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वत्मैव मे मतम 7:18 में। नंबर 2, भगवान के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है। भगवान का प्राणी मात्र पर अपनापन सदा से है और सदा ही रहेगा। उस अपनेपन को केवल प्राणी ही भूला है और उसने भूल से संसार के साथ अपनापन मान लिया है। अतः इस भूल से किए हुए अपनेपन को हटाना है और प्रभु के साथ जो स्वतः सिद्ध अपनापन है उसको मानना है। प्रभु को अपना मानने में मन बुद्धि आदि किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि दूसरे साधनों में मन बुद्धि आदि की सहायता लेनी पड़ती है। भगवान के साथ अपनापन होने पर अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं, और केवल भगवान ही मेरे और मेरा कोई नहीं है। मैं केवल भगवान का ही हूं और किसी का नहीं हूं और केवल भगवान ही मेरे अर्थात और कोई मेरा नहीं है। ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर साधक भक्त को अपने कहलाने वाले अंतःकरण में भावों की गुणों की कमी भी दिख सकती है, पर भगवान के साथ अपनापन होने से वह टिकेगी नहीं। जो कमी और भाव और गुणों की कमी दिखती है वह टिकेगी नहीं। कब? जब वो मान लेगा ये दो चीजें, मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। दूसरी बात, साधक भक्त में कुछ गुणों की कमी रहने पर भी भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पर ही जाती है, गुणों की कमी पर नहीं। कारण कि भगवान के साथ हमारा जो अपनापन है वह वास्तविक है। तो भगवान केवल अपनेपन को देखते हैं, गुणों की कमी आदि को नहीं देखते, क्योंकि जो भगवान के साथ हमारा अपनापन है वही वास्तविक है। भगवान का अपनापन तो दुष्ट से दुष्ट मनुष्य पर भी वैसा ही है। भगवान का अपनापन तो दुष्ट से दुष्ट मनुष्य पर भी वैसा ही है। इसलिए 16वें अध्याय में आसुरी प्रकृति वालों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि क्रूर द्वेष करने वाले नराधम दुष्टों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूं। इस प्रकार भगवान उनको आसुरी योनियों में गिराकर शुद्ध करते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को स्नान कराती है तो उसकी संपत्ति नहीं लेती, ऐसे उनको शुद्ध करने के लिए भगवान उनकी सम्मति नहीं लेती। जैसे बच्चे को नहलाना है, स्नान कराना है, तो उससे पूछती थोड़ी है कि तेरे को नहलाऊं कि ना, वो शुद्ध करना चाहती है। ऐसे ही जब भगवान भक्त को अपने जीव को शुद्ध करना चाहते हैं, ऐसे ही उनको शुद्ध करने के लिए भगवान उनकी सम्मति नहीं लेते, उनकी हाँ नहीं भरवाते, क्योंकि भगवान का उन पर अपनापन है। भगवान बिना पूछे ही नरकों में आसुरी योनियों में डाल देते हैं दुष्कृतन को। क्यों? क्योंकि उनको शुद्ध करना है। यह भी भगवान का अपनापन है। भगवान के साथ अपनापन का संबंध पहले से ही है, फिर भी कोई कामना उत्पन्न हो जाती है तो भक्त का भगवान के साथ अपनेपन का संबंध मुख्य होता है और कामना गौण होती है। इस दृष्टि से ये भक्त पहली श्रेणी के हैं, जो भगवान के साथ अपनापन रखते हैं और जो कुछ मांगना है वो किसी से नहीं मांगते, भगवान से मांगते हैं। किसी की मिन्नत नहीं करते जाके। कामना पहली बात तो होती नहीं, अगर होती है तो वो गौण होती है। मुख्य उनके लिए भगवान होता है और किसी से मांगना नहीं, केवल मात्र भगवान से।
भगवान का संबंध तो पहले से ही है, पर समय समय पर कामना उत्पन्न हो जाती है जिसकी पूर्ति दूसरों से चाहते हैं। जब दूसरों से कामना की पूर्ति नहीं होती तब अंत में भगवान से चाहते हैं। इस तरह अनन्यता की कमी होने के कारण ये भक्त दूसरी श्रेणी के हैं। तो एक तो वो है जो भगवान के साथ अपनापन का संबंध पहले से ही है, फिर भी कोई कामना उत्पन्न हो जाती है तो भक्त का भगवान के साथ अपनेपन का संबंध मुख्य होता है और कामना गौण होती। ये पहली श्रेणी के भक्त हैं। दूसरे वो हैं जो भगवान का संबंध तो पहले से है, पर समय समय पर कामना उत्पन्न हो जाती जिसकी पूर्ति दूसरों से चाहते हैं। पहले तो जब दूसरों से कामना की पूर्ति नहीं होती तब अंत में भगवान से चाहते हैं। इस तरह अनन्यता की कमी होने के कारण ये भक्त दूसरी श्रेणी के हैं। अंत में तो ये भी भगवान से चाहते हैं, लेकिन शुरू में अन्य लोगों से कुछ चाहते हैं। इसका मतलब अनन्यता की कमी है, इसलिए ये सेकेंडरी दूसरी श्रेणी के भक्त हैं। और यहाँ केवल कामना पूर्ति के लिए ही भगवान के साथ अपनेपन का संबंध किया जाए, वहाँ कामना मुख्य होती है और भगवान का संबंध गौण होता है। इस दृष्टि से ये भक्त तीसरी श्रेणी के हैं। अब है मार्मिक बात। कामना दो तरह की होती है, परमार्थिक और लौकिक। नंबर 1, परमार्थिक कामना। परमार्थिक कामना दो तरह की होती है, मुक्ति अर्थात कल्याण की और भक्ति अर्थात भगवत प्रेम की। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। यह जिज्ञासा जिसमें होती है वह जिज्ञासु होता है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कामना नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को अर्थात तत्व को जानना चाहता है, जो वास्तव में उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और पूरी होने पर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती। तो जिसमें मुक्ति की कामना है वह वास्तव में उसकी आवश्यकता है। मुक्ति की जिज्ञासा कामना नहीं है, वो आवश्यकता है, और आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और पूरी होने पर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती। इसको एक लिख के दिया है नीचे। कामना वह होती है जो कभी पूरी नहीं होती। एक कामना पूरी होने पर फिर दूसरी कामना पैदा हो जाती है। जैसे धन की कामना हुई, जितना धन चाहता है उतना धन मिल जाए तो फिर और अधिक धन की कामना होती है। धन की तरह ही मान बढ़ाई की, जीने की, भोग की, निरोगता की, यश कीर्ति की, स्त्री पुरुष की आदि आदि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की कामना होती है। ये धनादि वस्तुएं अपनी नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी वस्तु स्वयं तक पहुंचती ही नहीं है। ये धनादि वस्तुएं अपनी नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी वस्तु स्वयं तक पहुंचती ही नहीं। इनकी कामना पूर्ति केवल शरीर और नाम तक ही पहुंचती है। कामना असत विषय की होती है। कामना पूर्ति के बाद फिर और कामना पैदा हो जाती है। इस प्रकार अपूर्ति ही बाकी रहती है। अतः कामना त्याज्य है, बड़े त्याज्य है, क्योंकि ये चीजें तो रहेंगी नहीं और उनकी पूर्ति के लिए की हुई कामना और प्रयत्न ये दोनों ही निष्फल होंगे। तो आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और पूरी होने पर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती। यह आवश्यकता सत विषय की होती है। दूसरी कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है। उसको प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत प्रभु के लिए ही होती है। उसमें अपना किंचन मात्र प्रयोजन नहीं रहता, प्रभु के समर्पित होने का ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, जो कि उसी का अंश है। उसमें अपना किंचन मात्र प्रयोजन नहीं रहता, प्रभु के समर्पित होने का ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, जो कि उसी का अंश है।
उपयुक्त दोनों ही परमार्थिक कामनाएं वास्तव में कामना नहीं है। तो आज इतना ही, थोड़ा शेष रह गया इसका, वो हम कल करेंगे। 532 नंबर पेज पर ये नंबर 2 पॉइंट जो है मार्मिक बात में लौकिक कामना, तो इसको हम कल करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री